प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ क्रिसमस के विषय में, अर्थात बड़े दिन के विषय में, जिसे मसीह लोग यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। हालांकि क्रिसमस यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया तो जाता है, पर क्रिसमस जो नाम है किसने दिया मुझे नहीं मालूम। ये यीशु के जन्मदिन से मेल नहीं खाता है और मसीह लोग क्रिसमस ट्री के बिना यीशु के जन्मदिन को अहमियत ही नहीं देते हैं। जब तक कि घर में, कलीसिया में क्रिसमस ट्री न सजाया जाए, क्रिसमस जैसा नहीं लगता है। और कितने ही लोग यीशु के जन्मदिन पर केक बनवाते हैं और केक के बगैर भी क्रिसमस नहीं समझते हैं। लोग पूछते हैं, घरों में जाते हैं, क्रिसमस केक कहाँ है, यीशु कहाँ है, ये नहीं पूछते, क्रिसमस केक कहाँ है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में ये कह रहा हूँ कि मसीह लोगों को क्रिसमस पर करना कुछ चाहिए था और कर कुछ और रहे हैं। करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं। हमें यीशु को मानना चाहिए था, यीशु की इबादत करनी थी, यीशु का शुक्र करना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिसमस ट्री बनाने में लगे हैं, केक बनाने में लगे हैं, सेंटा बनाने में लगे हैं। सेंटा कहाँ से आ गया मुझे नहीं मालूम। बिब्लिकली सेंटा कहीं भी नहीं है बाइबल के अनुसार, लेकिन हमें सेंटा के बगैर यीशु का जन्मदिन नहीं लगता है। मसीहत को ये भा गया है सेंटा, मसीहत को ये अच्छा लग गया है क्रिसमस ट्री, मसीहत को ये अच्छा लग गया है कि वे केक खाएं यीशु के जन्मदिन पर मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ। हम जब भी हमारे घरों में किसी का जन्मदिन आता है, किसको ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, किसको ज़्यादा खुशी होती है? जिसका जन्मदिन होता है। जिसका जन्मदिन होता है हम उसे उपहार देना चाहते हैं, हम उसे खुश रखना चाहते हैं, उसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन क्रिसमस पर जो यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, हम खुद खुश होते हैं, हमें खुद प्रसन्नता होती है। हमारे जीवन से खुदा को प्रसन्नता हो रही है, नहीं हो रही है, मालूम नहीं है। हम जो क्रिसमस मना रहे हैं, हम जो यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं, मेरा सवाल है, मैं ये प्रश्न चिन्ह छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप क्रिसमस पर जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसको खुशी दे पा रहे हैं? उसकी खुशी की फिक्र आप कर पा रहे हैं क्या? उसको किन बातों से अच्छा लगता है, क्या उन कामों को आप कर पा रहे हैं? और यदि सच में आप यीशु को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु किन कामों से खुश होते हैं उन कामों को यदि आप कर रहे हैं, तो सच में आप क्रिसमस मना रहे हैं। पर आप यीशु के जन्मदिन के रूप में वाइन का सेवन कर रहे हैं, क्रिसमस का केक खा रहे हैं, क्रिसमस ट्री का सजावट कर रहे हैं और आप सेंटा का स्वागत कर रहे हैं। ये क्रिसमस नहीं है, यीशु का जन्मदिन नहीं है, क्रिसमस हो सकता है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ। मैं तो कई घरों में जाता हूँ क्रिसमस के टाइम में लोगों को विश करने के लिए, तो एक परिवार में मैं गया, उन्होंने तो वाइन रख दिया मेरे सामने पीने के लिए। मुझे लगा जूस होगा, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, ये दारू है, और वे हर क्रिसमस पर पीते हैं। और एक घर में मैं गया जो उनका कहना ये था कि हम क्रिसमस केक बनवाते हैं, उनके ड्राई फ्रूट्स को वाइन के अंदर 15 दिन तक गलाते हैं, तब वो क्रिसमस केक खाते हैं। मतलब वो पीते शराब हैं, वे खाते शराब हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वे शराब नहीं पी रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं। ईश्वर का श्राप उनके ऊपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु के जन्मदिन को संसार से जोड़ दिया है, संसार की खुशी से जोड़ दिया है, संसार के लाभ से जोड़ दिया है, अपने फायदे के लिए जोड़ दिया है। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप क्रिसमस केक बनवाइए बगैर, आप क्रिसमस केक भले ही बनवा लीजिए, आप क्रिसमस ट्री भले ही सजा लीजिए, पर आपके जीवन से, आपके कामों से जिसका जन्मदिन है उसे खुशी होनी चाहिए। यीशु का जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है। कितने ही लोग मुझसे सवाल करते हैं यूट्यूब पर कि यीशु का जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में यीशु के जन्मदिन की तारीख नहीं है और बाइबल में यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए कहीं लिखा नहीं है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आप भक्ति के लिए यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुसमाचार के लिए यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप यदि उसके जन्मदिन पर पाप कर रहे हैं, अनुचित काम कर रहे हैं, तो सच में आप क्रिसमस मनाना बंद कर दीजिए। ये कतई अच्छा नहीं है। यीशु के जन्मदिन के लाभ को आप खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यीशु के जन्मदिन से हमें लाभ मिला है, जीवन मिला है लाभ के रूप में। और हम सभी जानते हैं, यदि कोई मरते मरते बच जाता है, कोई मरते मरते जब बच के घर आ जाता है, वो एक काम करता है, ईश्वर का शुक्र। जिन लोगों को एक्सीडेंट होते होते बच गया, बीमार हो गए, मरते मरते बच गए, वे क्या करते हैं?
वे थैंक्स गिविंग प्रेयर कराते हैं, वे धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, वे कहते हैं ईश्वर का शुक्र हो मैं आज बच के आ गया हूँ, ईश्वर का शुक्र हो मैं मृत्यु को छू के वापस लौटा हूँ। अब वचन कहता है, भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। यीशु जो परमेश्वर है वो मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में आ गया, वरन शून्य बन गया, वरन उसने मृत्यु तक सह ली हमारे लिए, उसके उपकार को न भूलना। ये क्रिसमस यीशु को उपकारों को याद करने का क्रिसमस हो जाए। आप यदि क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु के उपकारों को याद करिए और उसका शुक्र करिए। भजन संहिता 107 में लिखा भी है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आचार कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। इस क्रिसमस पर आप प्रभु का धन्यवाद करिए, उसके उपकारों को गिनिए, गिन गिन करके स्तुति करिए, प्रशंसा करिए। आपके जीवन पर लाभ होगा और क्रिसमस आप सही मायने में मना पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करने के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।